हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 2011 में आई मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम किंग्स गेम है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 है और 87% गूगल यूजर ने इसे लाइक भी किया है। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दो स्टूडेंट दिखाए जाते हैं। एक का नाम नोबू और दूसरी का नाम चियामी होता है और ये दोनों एक क्लास में ही पढ़ते भी हैं। और एक दिन उन दोनों को फोन पर मैसेज आता है और उसमें लिखा था कि उनकी क्लास को किंग्स गेम के लिए सिलेक्ट किया गया है और गेम्स के रूल में ये था कि इसको सब क्लास के स्टूडेंट को खेलना है और कोई भी इसको बीच में छोड़कर नहीं जा सकता और उनको हर मोबाइल पर एक टास्क दिया जाएगा और ये ऑर्डर उनको 24 आवर तक पूरा करना होगा और जो भी ये टास्क पूरा नहीं करेगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अब इनका टास्क रोल नंबर 1 के लिए होता है। उस लड़के के लिए टास्क ये था कि वो एक लड़की को प्रपोज करे जिससे वो प्यार करता है। अब नेक्स्ट डे वो दोनों अपनी तीसरे फ्रेंड से मिलते हैं और वो कहता है उसको भी ये मैसेज आया था। अब सब लोग उस लड़के को फोर्स करते हैं उस लड़के के पास जाने के लिए। अब वो उस लड़के के पास जाकर फ्रेंडशिप के लिए उसे बोलता है लेकिन वो इनकार कर देती है। उसके बाद वहाँ के सारे स्टूडेंट को मैसेज आता है टास्क पूरा हो गया। अब इन सबको लगता है कि कोई इनका ही फ्रेंड है जो इनके साथ मजाक कर रहा है तो वो उसको मजाक में ले लेती है। अब दूसरा टास्क रोल नंबर 4 के लिए होता है तो नेक्स्ट डे मॉनिटर पूछती है ये मजाक कौन कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ वो लड़की आती है और वो उस लड़के के पास जाकर टास्क पूरा करती है और फिर से सबको मैसेज आता है कि टास्क पूरा हो गया है। शाम को इनको तीसरा ऑर्डर दिया जाता है। अब अगले दिन वो लड़का अपना टास्क पूरा करने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है लेकिन उसको पता चलता है वो लड़की वहाँ है ही नहीं और फिर से उसी रात सबको मैसेज आता है और उसमें लिखा था ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है तो उन दोनों को इरेज कर दिया जाएगा। और चियामी के रूम में एक पिक्चर लगी होती है और वो दोनों स्टूडेंट उसमें से इरेज कर दिए जाते हैं। अब दो स्टूडेंट को 4th ऑर्डर दिया जाता है कि उनको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है। अब नेक्स्ट डे ये सब स्टूडेंट देखते हैं कि क्लास में उन दोनों स्टूडेंट की बैच गायब हो चुकी थी जिन्होंने उस ऑर्डर को पूरा नहीं किया था और सब स्टूडेंट के फोन से उन दोनों का नंबर भी गायब हो जाता है और स्कूल के रिकॉर्ड में भी उन दोनों का नाम नहीं रहा था और ये देखकर सब स्टूडेंट बहुत डर जाते हैं। अब क्लास की मॉनिटर उन दोनों स्टूडेंट का नाम लेकर बोलती है वो आज नहीं आए। तभी टीचर कहती है इस नेम की लड़की यहाँ कोई नहीं है। अब वो स्टूडेंट उसके घर पे कॉल करती है और उसके पेरेंट्स भी नहीं मानते कि उसकी कोई बेटी है। अब ये स्टूडेंट बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं ये कोई मजाक नहीं है और उन दोनों को इस दुनिया से इरेज कर दिया गया है। और वो दोनों बस इन स्टूडेंट को ही याद भी थे, बाकी किसी को वो याद तक नहीं थे। अब ये देखकर वो दोनों स्टूडेंट भी डर जाते हैं जिनको नेक्स्ट ऑर्डर दिया गया था और वो दोनों अपना ऑर्डर पूरा कर देते हैं। और अब 5th ऑर्डर एक स्टूडेंट के लिए होता है जिसको एक दिन के लिए किंग बनाया जाएगा और वो कोई भी ऑर्डर दे सकता है। और नेक्स्ट डे वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मार रहा होता है और दूसरे दोस्त के लिए ये ऑर्डर देता है इसको मार दिया जाए और तभी उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो अपने टीचर के सामने ही मर जाता है और वो टीचर ये सब देखकर वहाँ से चले जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और सबको ऑर्डर कंप्लीट होने का मैसेज आता है और उसके बाद उस स्टूडेंट की बैच गायब हो जाती है। और अब सब स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि उन्हें पुलिस में बताना चाहिए लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि उन पर कोई यकीन नहीं करेगा। और एक स्टूडेंट कहता है ये जो भी किंग है ये हमें आपस में लड़वाना चाहता है इसलिए अब नेक्स्ट ऑर्डर पर हम साथ में मिलकर कोई सलूशन निकालेंगे। और अब वो स्टूडेंट मिलकर बात करते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट कहती है कि शायद ये गेम एक कर्स है और ये किंग हम में से ही कोई एक है और हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है। और अब उन्हें नेक्स्ट ऑर्डर दिया जाता है और उसमें था कि दो स्टूडेंट के बीच वोटिंग होगी और जिसको कम वोट मिलेंगे वो मारा जाएगा और जो वोट नहीं करेगा वो भी मारा जाएगा। अब नेक्स्ट डे वो लड़का सबको एक आइडिया देता है और वो कहता है हम सिर्फ 28 स्टूडेंट हैं और अगर हम हाफ वोट दें तो
शायद कोई भी ना मरे और सबको ये आइडिया पसंद आता है और सब ऐसा ही करते हैं। लेकिन जब ये वोट गिनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने चीटिंग की है और एक स्टूडेंट को वोट ज्यादा मिला है। ये देखकर वो स्टूडेंट डर जाती है कि उसको कम वोट मिला है और वो डर कर विंडो से कूद जाती है और वो वहीं मर जाती है। और सबको ये मैसेज आता है कि उसने अपनी मर्जी से जान ली है, इसलिए ये ऑर्डर नहीं माना जाएगा। अब उसकी जगह दूसरी स्टूडेंट को ये ऑर्डर दिया जाता है और वो तभी कहती है वही है जिसने उसको वोट ज्यादा दिया था, क्योंकि उसको वो पसंद नहीं थी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और अब सबको मैसेज आता है कि इस लड़की ने सबको झूठ बोला है, इसलिए उसको सजा दी जाएगी। और तभी वो वहाँ से इरेज हो जाती है और अब सब नोबू को ही इस चीज का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उन दोनों स्टूडेंट की जान गई थी। अब स्कूल के बाद चियामी अपनी फ्रेंड से मिलती है और वो उसको बताती है कि ये गेम पहले भी खेला गया है और वो कहती है कि जिस भी क्लास के बच्चे गायब हुए हैं उसमें नोबू मौजूद है। चियामी उसको बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नोबू को बचपन से जानती हूँ। और तभी वो फ्रेंड उसको कुछ पिक्चर दिखाती है और उसमें नोबू जैसा लड़का दिखाई देता है और वो उसको और भी पिक्चर दिखाती है और वो कहती है कि शायद किंग मेमोरी को भी इरेज करता है और हो सकता है तुम्हारी याद झूठी हो कि तुम नोबू को बचपन से जानती हो। असल में उसकी फ्रेंड को ये शक था कि नोबू ही किंग है और उसके बाद उनको नेक्स्ट ऑर्डर दिया जाता है जिसमें सब स्टूडेंट को एक बॉक्स में सब पेंसिल को डालना था और अब सबको एक एक करके ये पेंसिल उठानी है और जो भी लास्ट में पेंसिल उठाएगा वो मारा जाएगा। अब लास्ट में एक स्टूडेंट रह जाता है और बॉक्स में 3 पेंसिल बचती हैं और वो सोचता है कि अगर वो 2 पेंसिल उठा लेगा तो लास्ट में बस 1 पेंसिल बचेगी और लास्ट में नोबू इसे उठाएगा और फिर वो मारा जाएगा। और वो उसको बोलता है तुम्हारी वजह से वो दोनों स्टूडेंट मर गए थे, इसलिए मैं तुमसे बदला लूंगा। और अब वो उस बॉक्स के पास आता है तो देखता है कि उसके फ्रेंड ने वो तीनों पेंसिल उठा ली है और उसने इस गेम के रूल को तोड़ दिया था। और वो कहता है जब मेरी फ्रेंड विंडो से कूदी थी तो मैं कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम इस गेम को बीट करो। और वो ये कहते ही इरेज हो जाता है। अब क्लास के बाद एक स्टूडेंट अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसने इस गेम से पीछा छुड़ाने के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया है। अब क्लास के बाद नोबू चियामी के घर जाता है। वहाँ चियामी नोबू को अपने होम टाउन की पिक्चर दिखाती है और इसके बाद इन्हें फोन पर मैसेज आता है और वहाँ लिखा होता है 17 स्टूडेंट ने रूल तोड़ा है और इसलिए उन्हें इरेज कर दिया जाएगा। तो उसको पता चलता है कि उसके एक फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया था कि वो किंग का नंबर ब्लॉक कर देंगे और उनके पास कोई मैसेज नहीं आएगा और वो इस गेम में भी नहीं होंगे। लेकिन ये सब करके उन्होंने गेम के रूल को तोड़ दिया था और गेम का पहला रूल यही था कि वो गेम को छोड़कर नहीं जा सकते। और तभी 17 स्टूडेंट वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब इनकी क्लास में 8 स्टूडेंट बचते हैं। अब इनको नेक्स्ट ऑर्डर दिया जाता है और उसमें ये था कि क्लास की मॉनिटर को 2 स्टूडेंट को डेथ मैसेज करना है और वो जिनको भी ये मैसेज करेगी वो मर जाएगा। और अब नेक्स्ट डे इनकी क्लास में थोड़े ही स्टूडेंट बचे थे और इनके टीचर इनको रोज पढ़ाकर वहाँ से चली जाती थी। लेकिन आज एक स्टूडेंट को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है हमारी क्लास के स्टूडेंट गायब हो रहे हैं, क्या आपको पता है? और टीचर सोचने लगती है कि शायद ये बीमार है और तभी वो चियामी को बोलती है इसको नर्स के ऑफिस ले जाओ। और वो अब वॉशरूम में जाकर अपना हाथ काट लेती है क्योंकि उसको वो ऑर्डर पूरा करना था और वो ऐसा नहीं कर सकती थी, वो इसलिए अपना हाथ काट लेती है। अब चियामी जब ब्लड को देखती है तो वो अंदर आती है, लेकिन तब तक वो स्टूडेंट वहाँ से इरेज कर दी जाती है। अब ये देखकर चियामी भी बेहोश हो जाती है और उनको मैसेज आता है कि ये ऑर्डर पूरा नहीं हुआ है और अब ये ऑर्डर नोबू को दिया जाता है और अब नोबू को 2 के बदले 3 क्लासमेट को मारना होगा। और अब नोबू के क्लासमेट उसको बोलते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि इस गेम को कैसे एंड करना है, लेकिन उन्हें पास के एक टाउन में जाना होगा। अब नोबू उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। अब वो क्लासमेट नोबू को बताते हैं कि उन्हें पास्ट में भी बहुत इंसिडेंट मिले हैं और जिनमें पूरी क्लास ही गायब हो गई थी और ये पहला इंसिडेंट इसी टाउन के एक स्कूल में हुआ था और उस वक्त फोन भी नहीं थे,
इसलिए किंग लेटर के थ्रू सबको मैसेज देता था। और अब हम उसी स्कूल में जा रहे हैं ताकि हमें कोई एविडेंस मिल जाए। और अब चियामी को उसका फ्रेंड बताता है कि अगला ऑर्डर नोबू को मिला है और अगर उसने ये ऑर्डर पूरा नहीं किया तो वो मारा जाएगा। और अब चियामी की एक फ्रेंड उसको आकर बताती है कि नोबू उसी जगह गया है जहाँ पहला किंग गेम खेला गया था और उसको लगता है कि उसको वहाँ किसी और पर्पस के लिए ले जाया गया है। और उधर नोबू को कुछ लेटर और पुराने फोटोज मिलते हैं और तभी उसके क्लासमेट पीछे से आकर उसके सर पर मारते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब उसको होश आता है तो उसके हाथ बंधे होते हैं और वो तीनों स्टूडेंट उसके सामने खड़े हुए थे और इन सब ने भी वो पुरानी पिक्चर देख ली थी जिसमें नोबू जैसा लड़का दिखाया गया है और उन्हें लगता है कि नोबू ही किंग है और वो उसे मारकर ये गेम जीत लेंगे। असल में वो नोबू को यहाँ मारने के लिए ही लाए थे। अब यहाँ सबको एक बात का और पता चलता है कि इस गेम में जितने भी लोग गायब हुए थे उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। तो फिर ये बात कैसे पता चली कि सब स्टूडेंट गायब हो गए हैं? और वो कहते हैं ये भी किंग की एक चाल है। वो चाहता है कि सब लोग नोबू को ही किंग समझे और उसको मार दे। तभी नोबू का फ्रेंड उसको कॉल करता है और वो तीनों स्टूडेंट उस फोन को उठाकर फेंक देते हैं और उसको समझ आ जाता है कि कुछ बात है। अब नोबू का फ्रेंड कंप्यूटर पे कुछ करने लगता है और उधर वो सब नोबू को मारने वाले ही थे और अचानक से वो तीनों उसके सामने से गायब हो जाते हैं। और अब नोबू रस्सी खोलकर फोन उठाता है और उसे मैसेज आता है ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। असल में उसके फ्रेंड ने तीनों स्टूडेंट को डेथ मैसेज सेंड कर दिया था इसलिए वो गायब हो गए थे और नोबू बच गया था। इधर नोबू को कुछ ओल्ड पिक्चर मिलती है जिन्हें देखकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि नोबू को दिया हुआ ऑर्डर उसके फ्रेंड ने कंप्लीट किया था और नोबू को उसकी सजा मिलेगी और नोबू के फ्रेंड को इरेज कर दिया जाएगा। अब नोबू अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसका फ्रेंड उससे बात करते ही गायब हो जाता है। अब नोबू चियामी के घर जाता है लेकिन वो वहाँ नहीं होती। अब चियामी की फ्रेंड उसको बताती है उसे पता चल चुका है कि ये कर्ज किसी पे नहीं बल्कि किंग पर है। किंग हर बार एक क्लास में जाता है और वहाँ पर नया डेथ गेम स्टार्ट हो जाता है जिसमें किंग को सफर करना पड़ता है। और तभी चियामी को नोबू को कॉल आता है और वो उसको क्लासरूम में मिलने को बोलता है। और इधर चियामी की फ्रेंड को भी इरेज कर दिया जाता है क्योंकि उसको किंग का सच पता चल चुका था। और अब चियामी को नोबू अकेला बैठा हुआ मिलता है और अब उसे इस गेम की सारी सच्चाई का पता चल चुका था। अब नोबू उसको बताता है कि ये गेम पहले भी एक स्कूल में खेला गया था जहाँ पर सभी बच्चे गायब हो गए थे सिवाय एक लड़की के। और तभी नोबू चियामी को एक पिक्चर दिखाता है और उस पिक्चर में चियामी ही थी और पहले भी चियामी ही इस गेम की विनर भी थी। और अब ये गेम जीतने के बाद चियामी अगली किंग बनने वाली थी जिसके लिए उसने मना कर दिया था। इसलिए उसको एक कर्ज दिया गया था कि वो अब डेथ गेम में ही फंसी रह जाएगी और उसकी उम्र भी नहीं बढ़ेगी और हर डेथ गेम जीतने पर उसकी मेमोरी को इरेज कर दिया जाएगा। और अब नोबू कहता है कि वो इस डेथ गेम को यहीं पर खत्म कर देगा ताकि इसे किसी स्कूल के स्टूडेंट को ना खेलना पड़े। अब नोबू चियामी को मारने के लिए उसके पीछे भागता है और उससे पूछता है कि क्या उसकी बचपन की यादें फेक थी। और तभी वो नोबू को पीछे से आकर धक्का दे देती है और नोबू की सीजर उठाकर उसको मार देती है। और अब नोबू की यादें बिल्कुल इरेज हो जाती हैं और उसकी फैमिली भी सब भूल जाती है कि उनका कोई बेटा भी था। और ये डेथ गेम चियामी फिर से एक बार जीत लेती है और उसको मैसेज आता है कि वो विनर है और उसका कर्ज जारी रहेगा। चियामी भी ये सब स्टॉप करना चाहती थी और इसलिए वो विंडो से कूदकर अपनी जान ले लेती है। अब 6 मंथ बाद हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जिसमें एक नई लड़की सबको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा रही थी। इस लड़की के पास चियामी बैठी हुई थी और इसकी मेमोरी को फिर से एक बार इरेज कर दिया गया था और अब इस क्लास के साथ नया किंग गेम खेला जाएगा। और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।